तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्हें कहा जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निम्नलिखित हैं। देखिए ये सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए बच्चों, इन सबको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। तो इन्हीं का अवकलन कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए पहले हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पहला नंबर डाल दे रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे साइन इनवर्स एक्स को y मान ले रहे हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले हम y मान लिए हैं। अब क्या कीजिए कि x का मान इसमें से निकालिए। जब देखिए x का मान निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स इस साइड में आएगा, बाएं साइड में आएगा, तो साइन y हो जाएगा। जब साइन इनवर्स बाएं साइड में आएगा तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यह साइन y के बाएं तरफ लग जाएगा। तो कुल मिला के हो जाएगा, तब x बराबर होगा साइन y, x बराबर साइन y हुआ। अब इसका क्या कीजिए, दोनों पक्षों या दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किया जाए। तो देखिए बाएं तरफ x है, x का अवकलन करें तो d बाई डी एक्स ऑफ x, और दाहिने तरफ साइन y है तो इसका भी अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। अब देखिए x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा, बराबर यहाँ देखिए d डी एक्स ऑफ साइन y है, हम अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ चैन रूल लगेगा। यहाँ इस y को x मान लें, तो अगर y को x मान लें तो d डी एक्स ऑफ साइन x होगा। और साइन x का अवकलन होता है कास x, x मतलब y इंटू जिसे x मान रहे थे, इसी को x मान रहे थे ना y को, इसका फिर से अवकलन कीजिए तो हो जाएगा dy बटे dx। यहाँ लिख दीजिए बाई चैन रूल। देखिए साइन y का अवकलन हुआ कास y इंटू dy बाई dx। अब यहाँ से क्या कीजिए, dy बाई dx का मान निकालिए। तो dy बटे dx बराबर होगा 1 बटे कास y हो जाएगा, 1 बटे कास y होगा। तो dy बाई dx बराबर होगा 1 बटे कास y। देखिए एक सूत्र त्रिकोणमिति का होता है, कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है त्रिकोणमिति का। यहाँ देखिए थीटा है, तो यहाँ भी थीटा है, लेकिन हमारे सवाल में यहाँ कास के बाद y है, तो यहाँ अगर y कर दें तो कास y बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो कास y का उत्तर लिख दें अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 1/√1 माइनस, देखिए बच्चों साइन वाई को देखिए, साइन वाई किसके बराबर है, यक्स के बराबर है, तो साइन वाई की जगह यक्स लिखिए तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, अब यहाँ देखिए वाई है, ये वाई जो है वाई की जगह हम ये लिख दें साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इनवर्स का अवकलन मिल गया, तो साइन इनवर्स का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का अवकलन है, इसे आप नोट कर लीजिए, तब आगे कास इनवर्स एक्स का बताया जाए। तो चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं। अब कास इनवर्स एक्स का अवकलन, चलिए दूसरा नंबर, कास इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस कास इनवर्स एक्स को y मानिए, यहाँ लिखिए माना y बराबर कास इनवर्स एक्स। अब यहाँ से x का मान निकालिए, x का मान निकालेंगे तो कास इनवर्स इस साइड में आएगा, बाएं साइड में y के बगल, x बराबर होगा कास y। अब इसका क्या कीजिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यहाँ लिख लीजिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए इधर x है तो x का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ x, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कास y। देखिए x का अवकलन 1 होता है और यहाँ कास y का अवकलन करना है, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ x है नहीं, इस y को x मान लें तो कास x का अवकलन होगा माइनस साइन x की जगह y, और इसे y को x मान रहे थे तो इसका अवकलन करें तो होगा डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालिए, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा -1 बटे साइन वाई, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा -1 बटे, अभी देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से हम साइन वाई की जगह लिख सकते हैं √1 माइनस कास स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ थीटा है तो थीटा रहेगा, वाई है तो वाई हो जाएगा। इसका उत्तर लिखें √1 माइनस कास स्क्वायर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा -1 बटे √1 माइनस कास वाई। देखिए कास वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, यहाँ कास वाई की जगह एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसी को एक लाइन और लिख दें इधर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ वाई के जगह पर ये जो वाई है, वाई की जगह ये लिख दें कास इनवर्स एक्स, तो कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये कास इनवर्स एक्स का अवकलन है, कास इनवर्स एक्स का अवकलन देखिए ये है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए tan इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात किया जाए। तीसरा नंबर, tan इनवर्स एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन, तो सबसे पहले tan इनवर्स एक्स को y मान लीजिए, यहाँ लिखे माना y बराबर tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ से x का मान निकालिए,
तो एक्स बराबर होगा tan, बाएं साइड में आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा tan y, यहाँ लिखिए तब एक्स बराबर होगा tan y। अब इसका दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, यहाँ लिखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाएं साइड में x है, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखा जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan y। तो देखिए बच्चों x का अवकलन 1 होता है और tan y यहाँ है, तो tan y का अवकलन होगा उसे, तो देखिए tan का सूत्र है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan x बराबर होता है सेक स्क्वायर x। जब यहाँ x है और यहाँ भी x है तो इसका उत्तर सेक स्क्वायर x होगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसलिए क्या करना है, इसे x मानना है। y को क्या मानिए, x। तो जब y को x मानेंगे तो tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, x मतलब y लिखा जाएगा, इसका अवकलन लिखेंगे सेक स्क्वायर y, और इसे x मान रहे थे तो इसका फिर से अवकलन करें तो dy बाई डी एक्स। ये बच्चों चैन रूल से होता है। चलिए अब आगे यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1 बाई सेक स्क्वायर y, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1 बाई, देखिए त्रिकोणमिति का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ करें, देखिए सेक स्क्वायर y बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, यहाँ लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1 बाई tan y का मान रख दीजिए। देखिए tan y किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ tan y हटाइए, यहाँ क्या लिखिए x, तो x स्क्वायर होगा, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे एक लाइन और लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ y का मान रख दीजिए, y देखिए किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर, तो y हटाइए, यहाँ लिखिए tan इनवर्स x बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स x का अवकलन आ गया, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसे नोट कर लीजिए तो काट का बताया जाए, तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। चलिए चौथा नंबर काट इनवर्स x का अवकलन, काट इनवर्स x का अवकलन तो सबसे पहले काट इनवर्स x को क्या मान लें, y, यहाँ लिखिए माना y बराबर काट इनवर्स x। अब यहाँ से x का मान निकालिए तो x बराबर हो जाएगा काट y। अब इसका दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ काट y। अब देखिए x का अवकलन 1 होता है और काट y का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 1 बाई कोसेक स्क्वायर y, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब इसमें मान रखिए काट y का मान, देखिए काट y किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहाँ काट y हटा के x लिखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y का मान रखिए, y किसके बराबर है, देखिए काट इनवर्स x, यहाँ y की जगह लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ काट इनवर्स x बराबर होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस
यक्स स्क्वायर। तो देखिए ये काट इनवर्स यक्स का अवकलन आया। तो काट इनवर्स यक्स का अवकलन होता है -1/1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। चलिए इसी तरह अब सेक का निकाला जाए। चलिए सेक का तो चौथा हुआ 5वां नंबर, सेक इनवर्स यक्स का अवकलन। तो माना y बराबर सेक इनवर्स यक्स, तब यक्स बराबर होगा सेक y। अब इसका दोनों तरफ अवकलन कीजिए। दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स का अवकलन d/dx ऑफ यक्स, इस साइड में d/dx ऑफ सेक y। तो देखिए यक्स का अवकलन 1 होता है और सेक जब यहाँ यक्स रहता है y की जगह, तो सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स। तो y है तो इसे हम यक्स मान के करें तो हो जाएगा सेक यक्स इंटू tan यक्स इंटू dy/dx। ये चैन रूल से हुआ है। यहाँ से dy/dx निकाला जाए तो dy/dx बराबर होगा 1/सेक y इंटू tan y। तो हो जाएगा dy/dx बराबर 1/सेक y, और इस tan को सेक में चेंज कर दें। तो देखिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर √1 प्लस, नहीं यहाँ इसे बदल दिया जाए, सेक स्क्वायर tan थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ ठीक है, इसी को बदले, ये सूत्र है। यहाँ tan y की जगह लिखे √सेक स्क्वायर y-1 इस सूत्र की सहायता से। अब dy/dx बराबर होगा 1/सेक y। देखिए बच्चों सेक y किसके बराबर है? यक्स के बराबर। तो सेक y की जगह क्या लिख दें? यक्स। तो यहाँ भी यक्स लिखिए, यहाँ भी, तो हो जाएगा यक्स √, और यहाँ यक्स लिखेंगे तो यक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। एक लाइन और लिख दें, यहाँ y का मान रख दें। y किसके बराबर है? देखिए सेक इनवर्स यक्स के। यहाँ y हटा के सेक इनवर्स यक्स रखें तो हो जाएगा d/dx ऑफ सेक इनवर्स यक्स बराबर होगा, y की जगह देखिए सेक इनवर्स यक्स लिख दिए हैं, अब बराबर में ये पूरा होगा 1/यक्स √यक्स स्क्वायर -1। तो ये सेक इनवर्स यक्स का अवकलन कहलाएगा। तो सेक इनवर्स यक्स का अवकलन हुआ 1/यक्स √यक्स स्क्वायर -1। नोट कर लीजिए इसे। चलिए कोसेक इनवर्स यक्स का बताते हैं। चलिए छठवां नंबर, छठवां प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है कोसेक इनवर्स। यहाँ लिखें कोसेक इनवर्स यक्स का अवकलन। तो सबसे पहले इसे y मानिए। माना y बराबर कोसेक इनवर्स यक्स, तब यहाँ से यक्स का मान निकालिए। तब यक्स बराबर होगा, कोसेक बाएं तरफ आएगा तो कोसेक y हो जाएगा। दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx ऑफ यक्स बराबर d/dx ऑफ कोसेक y। अब देखिए यक्स का अवकलन 1 होता है और कोसेक का होगा माइनस कोसेक यक्स इंटू काट यक्स इंटू dy/dx। इसमें चैन रूल लगाया गया है। अच्छा यहाँ से dy/dx निकालिए तो dy/dx बराबर होगा
-1 कोसेक y इंटू काट y, यहाँ y होगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर -1 कोसेक y, और ये जो काट y है, काट थीटा का सूत्र होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर -1, काट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसका उत्तर हम लिखेंगे अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y -1। अब कोसेक y का मान रखिए, कोसेक y देखिए किसके बराबर है, x के बराबर, तो कोसेक y की जगह x लिखिए, तो यहाँ x लिखें तो dy बटे डी एक्स बराबर होगा -1 यहाँ x लिखिए अंडर रूट, यहाँ भी x लिखेंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर -1। अब क्या कीजिए, एक लाइन और लिख दीजिए, यहाँ से y हटाइए, y की जगह पे कोसेक इनवर्स x लिखिए, तो लिखिए यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ y के स्थान पे लिखिए कोसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा -1 अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर -1। तो ये कोसेक इनवर्स x का अवकलज है। तो बच्चों ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन आपको बताए गए हैं। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।